और फिर अदालत भी उनके साथ में खड़ी हो जाती है और फिर अदालत सरकार के साथ साथ खुद अपनी मिट्टी पिटवाती है। ये सब होता रहता है। इसकी ताकत का मोदी जी को अंदाजा नहीं है, एहसास नहीं है। सत्ता उखड़ जाएगी उनकी, पता भी नहीं लगा कि कहां गई बीजेपी। इसलिए इस आंदोलन को हल्के में न लें। तो सरकार डरती भी है और डरती हुई। गुजरात में जो हत्याकांड हुआ 2002 में, काहे के लिए था? गोधरा वाला कांड। वो गोधरा में भी किस तरह से आग लगाई गई जेल में और उसमें रेल ट्रेन में, और फिर उसके बाद में गुजरात में दंगे हुए, 5000 लोग जिसमें मार दिए गए। उसके बाद में आप देखोगे जिस समय मस्जिद ढाई गई, बाबरी मस्जिद, उसके बाद बॉम्बे में दंगे हुए। सब ऐसा नहीं है। तो इनका काम ही ये है, इसी तरह से ये काम 1 मिनट में 2 लाख रुपए उनके प्रचार पर खर्च होते हैं 1 मिनट में। और इसको आप टोटल कर लीजिए कि 7 साल में जो उनके प्रचार पर खर्चा हुआ है वो 70,000 करोड़ से ज्यादा का बैठता है। और ये कितना पैसा है? ये पैसा इतना है जितने 17 राज्यों में इस देश में जो किसान है जिनकी कुल इनकम साल में 20,000 है, उसको अगर कैलकुलेट कर लें तो 70 लाख किसानों पर, 70 लाख किसानों को जो इनकम होती है 1 साल में, उतना खर्चा मोदी जी अब तक अपने प्रचार पर खर्च कर चुके हैं। भानु जी, जिस तरीके से टकराव की स्थिति पैदा कर दी है सरकार ने, इतने दिन हो गए लगातार वार्ताओं पे वार्ताएं विफल हुई और अब जो है केवल कह रहे हैं वो कि यही प्रस्ताव है हमारे पास कि हम 1.5 साल तक इसे होल्ड कर सकते हैं। इससे बेस्ट कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है, ना ही कोई ऑफर है आपके लिए, जो करना है कर लो। कोई बात नहीं, आने वाला समय बताएगा कि तुम्हारे पास प्रस्ताव भी है, सब कुछ है और तुम नाक रगड़ के यहीं आओगे, माफी मांगोगे आप। इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। टकराव की स्थिति पहले दिन से थी, आज से नहीं है। जब आपने कानून बना दिए, बिना पूछे बना दिए, बिना संसद की मर्यादाओं को ध्यान में रखे, उनको निभाए बिना बना दिए आपने, और फिर भी आप कह रहे हो कि भाई हम कानून वापस नहीं लेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मतलब है ये कानून तीनों वापस कराने और हमें इसके लिए संघर्ष करना है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी कल्पना में नहीं है, ये आंदोलन अब इतना मजबूत होगा, उन ऊंचाइयों को छुएगा। और आप ध्यान रखना, अगर आप नहीं मानोगे तो आने वाले समय में जितनी गंदगी है, चाहे वो बीजेपी नाम की गंदगी हो, चाहे आरएसएस नाम की गंदगी हो, और चाहे मोदी सरकार नाम की गंदगी हो, चाहे योगी सरकार नाम की गंदगी हो, इस अंधड़ में सब साफ हो जाएगा। चिंता ना करो, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं। हम अपना आंदोलन और मजबूत करेंगे। एक सवाल है सर आपसे, आप शिक्षित व्यक्ति हैं और कानून की समझ भी आपको है, तो ये कानून जैसे किसानों की समझ में नहीं आ रहा कहा जा रहा था, तो क्या आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है जो आप यहाँ पहुंचे? नहीं, देखिए, मेरी भी समझ में आ रहा है और किसानों की भी समझ में आ रहा है। आप मुझे छोड़ो, आप किसी भी किसान से पूछो, वो बता देगा कि क्या है कानून। लेकिन यही कानून अगर मोदी जी से पूछ लो, मोदी जी नहीं बता सकेंगे। यही कानून अगर कृषि मंत्री से पूछ लो, वो नहीं बता सकेंगे। गृह मंत्री से पूछ लो, वो नहीं बता सकेंगे। क्यों नहीं बता सकेंगे? तीनों अनपढ़, इसलिए नहीं बता सकेंगे। आपको लगता है कितनी आसानी से सरकार लेगी वापस? यार, आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता है इस दुनिया में? आसानी से क्या मिलता है यार? सर, आसानी से यहां कुछ नहीं मिलता। और जब सरकार से टकराना हो, और वो भी अहंकारी सरकार से, और एक तरह से जातिवादी और धर्म पर राजनीति करने वाली सरकार से टकराना हो, और उस सरकार से जो सरकार उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की गुलामी करती हो, जो सरकार इस देश को उनकी चौखट पे गिरवी रखना चाहती हो, जो सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए देश की भोली भाली जनता पर लगातार टैक्सों का बोझ डाले हो। आपको मालूम है, कोरोना काल में दुनिया में कितने ही देश हैं जिन्होंने अपनी जनता को पैसा सीधे सीधे दिया, उनके लिए बहुत काम किया ताकि लोग अच्छे से जी सकें। लेकिन इसी मोदी सरकार ने इसी कोरोना काल में डीजल के दाम कहां से कहां पहुंचा दिए, मालूम है आपको? पहुंचाया ना। पेट्रोल के दाम कहां पहुंचा दिए, मालूम है आपको? बिजली का 1 पैसा माफ नहीं किया, गैस के दाम बढ़ा दिए गए, हर चीज के, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, हर चीज पे लगातार पैसे और टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। किस लिए? कि अपना खर्चा चला सके। यही सरकार है। इस सरकार ने सारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो संस्थान हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया और उन्हें उद्योगपतियों को, अपने चाहने वालों को बेच रही है कौड़ियों के दाम। और इस तरह से आप अंदाजा लगाइए, जो इससे देश की जो हमारी जीडीपी टोटल थी वो 3 ट्रिलियन थी, यानी 210 लाख करोड़ की हमारी
प्रॉपर्टी थी पूरे देश की, यानी सरकार की जो वर्थ आप जिसे कह सकते हो वो 210 लाख करोड़ थी। आज की तारीख में कितनी है मालूम है आपको? आज की तारीख में 138 लाख करोड़, इतनी घट गई और आधी हो गई। और देश में जो कर्जा है वो इससे ज्यादा है, मतलब जितनी हमारे पास संपत्ति है उससे ज्यादा देश पे कर्जा है। ये मोदी जी के कारनामे हैं, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। एक ही काम करना चाहिए, विकास की जगह विनाश लगा देना चाहिए, विनाश पुरुष। सर ये जो सारे आंकड़े आपने बताए, आपको लगता नहीं है सारा जन जन तक पहुंचना चाहिए? क्योंकि आम आदमी तक इतनी सारी जानकारी नहीं पहुंच पाती, और ये सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा देश सशक्त बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और देश बढ़ रहा है। आपसे निवेदन करूंगा, देखो मैं तो बता ही सकूं, बोल ही सकूं आपके सामने, भैया इसे रिकॉर्ड कर करके जगह जगह पहुंचाओ ताकि लोगों तक पहुंचा, इसीलिए बताता हूं और कोई मकसद नहीं है। ये सारी चीजें इसीलिए बताता हूं ताकि लोगों को पता लगे, और लोगों को पता लगे कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से देश को तबाह कर दिया। इसी उसमें एक आंकड़ा और बताता हूं, यह भी जनता को मालूम होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री बन के आए हैं, आपको मालूम है उनके प्रचार पर कितना पैसा खर्च होता है? जनता को मालूम होना चाहिए, मैंने कई बार बताया, फिर बताता हूं, आज आपको पहुंचाओ इसको। 1 मिनट में 2 लाख रुपए उनके प्रचार पर खर्च होते हैं, 1 मिनट में। और इसको आप टोटल कर लीजिए कि 7 साल में जो उनके प्रचार पर खर्चा हुआ है वो 70,000 करोड़ से ज्यादा का बैठता है। और ये कितना पैसा है? ये पैसा इतना है जितने 17 राज्यों में इस देश में जो किसान है जिनकी कुल इनकम साल में 20,000 है, उसको अगर कैलकुलेट कर लें तो 70 लाख किसानों पर, 70 लाख किसानों को जो इनकम होती है 1 साल में, उतना खर्चा मोदी जी अब तक अपने प्रचार पर खर्च कर चुके हैं। एक बात। दूसरा, 600 करोड़ रुपए मोदी जी की सुरक्षा में संसद में बजट पास होता है, 600 करोड़ रुपए। साथ में जो उनका खाने पीने का और जो खर्चा होता है, जो 15 एकड़ जमीन में वो रहते हैं, 6 कोठियां मिला के प्राइम मिनिस्टर हाउस बना हुआ है, उस पर जो खर्चा होता है तकरीबन 2000 करोड़ रुपए सालाना का मोदी जी की सुरक्षा, खाने पीने और इन सब पे खर्च होता है। 1000 लोग उनकी सेवा में रहते हैं, चपरासी से लेके, माली से लेके और ऊपर तक अधिकारी तक। और एक चीज और, ऐसे ही देश में जब देश पूरी तरह से तबाह है, जिसमें 35 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग हर साल मर जाते हैं केवल हार्ट की बीमारी से। हार्ट की बीमारी से 25 लाख लोग हर साल हमारे देश में मरते हैं, 25 से 30 लाख। प्रदूषण से 25 लाख लोग इस देश में हर साल मर जाते हैं। ऐसे गरीब देश में इतनी भयानक स्थिति में मोदी जी अपने लिए 10,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद के लाए हैं, 2 लाए, 20,000 करोड़। ये भी लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए या लाल बहादुर शास्त्री जैसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए, जो 1-2 जोड़ी कपड़े में ही अपना जीवन समाए और जब जरूरत पड़े तो किसानों से कहे एक दिन भूखा रहो भाई, एक टाइम भूखा रहो। ये सोचने की जरूरत है। सर, जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, अभी हाल ही में रात जो वाकया हुआ, इसी तरह पहले भी कई आंदोलनों को बदनाम करने की साजिश रची गई, या उनको खालिस्तानी और विदेशी ताकतों का हाथ बता के उनको खत्म कर दिया गया या उनको कमजोर किया गया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो आप जाने कि शुरू से बीजेपी की रणनीति है, आरएसएस की ये नीति है कि जब आप किसी आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते, उसको किसी तरह से कमजोर नहीं कर सकते, तो उस पर बदनामी के धब्बे लगाओ, फिर उसको आतंकवादी कहो, खालिस्तानी कहो, पाकिस्तान और चीन से समर्थन वाले कहो। ये सारी चीजें उनकी रणनीति का हिस्सा है। और ये सारा जो सब कर रहे हैं, इस जिस तरह से कल पकड़ा गया एक व्यक्ति जिसने बताया कि 10 लोगों की टोली है और जब आप आंदोलन लेके चलोगे तब हम इधर से करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं कि जब ऐसा कुछ हो, इधर से गोली चले, फिर कि हिंसा हो गई, गोली चल गई, और फिर पुलिस का और फौज का सहारा लेके आंदोलन को ताकत के दम पे खत्म किया जाए। ये बात आप न केवल इससे देखें, आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, तब भी ये हुआ था। जैसे आप गुजरात में जो हत्याकांड हुआ 2002 में, काहे के लिए था? गोधरा वाला कांड, वो गोधरा में भी किस तरह से आग लगाई गई जेल में, और उसमें रेल ट्रेन में, और फिर उसके बाद में गुजरात में दंगे हुए, 5,000 लोग जिसमें मार दिए गए। उसके बाद में आप देखोगे जिस समय मस्जिद ढाई गई, बाबरी मस्जिद, उसके बाद बॉम्बे में दंगे हुए, सब ऐसा नहीं है। तो इनका काम ही ये है, इसी तरह से ये काम करते हैं, इसी तरह से इस आंदोलन को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा है आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों से बड़ा निवेदन है,
साथियों, न केवल आपकी जिम्मेदारी है बल्कि आपके जो साथी हैं उनको भी कहो, उनकी भी जिम्मेदारी है। अपने आसपास निगरानी रखें, सावधानी से कोई भी व्यक्ति आपको अपरिचित रखता है उस पर निगाह रखो, ताकि कहीं भी किसी तरह से आंदोलन में गड़बड़ी नहीं कर सके। क्योंकि दो महीने से यह आंदोलन बहुत अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, और जब तक जीतेंगे हम, और हम जरूर जीतेंगे, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। ये तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी कानून बनेगा निश्चित रूप से। तब तक शांतिपूर्वक रहेगा ये आंदोलन, पर इसको बनाने रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने आस पड़ोस में ध्यान रखें, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो उसकी सूचना जो वॉलंटियर्स हैं, जो मंच संभाल रहे हैं, जो साथी यहाँ पे व्यवस्था को देख रहे हैं, उनको दें और पुलिस को इन्फॉर्म करें। शासन प्रशासन ये सब बदनाम करने की कोशिश करेगा। भानु जी, अब से पहले महीनों तक शाहीन बाग का आंदोलन चला था, उस पर भी सरकार नहीं मानी थी। आपको लग रहा है कि ये भी ऐसे नहीं जाएगा? आप कैसे कह रहे हो सरकार नहीं मानी? जी, मैं आपको बताता हूं, जिस समय जो सीए एनआरसी का कानून लाया गया, सीए का लाया गया, उस समय सरकार ने राष्ट्रपति के साइन करा के भी 2 महीने तक उसका नोटिफिकेशन नहीं किया, लागू नहीं किया, समझे आप? और उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद आज तक साल भर से ज्यादा हो गया, साल भर से ज्यादा हो गया। जो कानून सीए का था उस पर राष्ट्रपति के साइन कराने के बाद भी 2 महीने तक वो उस पर नोटिफिकेशन नहीं किया, और नोटिफिकेशन कराने के बाद आज तक, इस पल तक सीए एनआरसी का कानून लागू नहीं हुआ है। आप इसे क्या कहेंगे, डरना या आगे बढ़ना? ऐसे डरती है सरकार। और यह आंदोलन सीए एनआरसी के आंदोलन से बहुत बड़ा है, बहुत मजबूत है। इसकी ताकत का मोदी जी को अंदाजा नहीं है, एहसास नहीं है। सत्ता उखड़ जाएगी उनकी, पता भी नहीं लगा कि कहां गई बीजेपी। इसलिए इस आंदोलन को हल्के में न लें। तो सरकार डरती भी है और डरती हुई दिखती भी है, और फिर इसी के लिए जब डरती और दिखती है तभी इसके लिए अदालत का सहारा लेती है, और फिर अदालत भी उनके साथ में खड़ी हो जाती है, और फिर अदालत सरकार के साथ साथ खुद अपनी मिट्टी पिटवाती है। ये सब होता रहता है, चलता रहता है, सब आप देख रहे हो।